नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, बसपा के लिए आने वाला साल, नया साल चुनौतियों भरा हो सकता है। क्या है वो चुनौतियां, आइए आपको बताते हैं। नए साल में संसद में जीरो हो जाएगी बसपा। 36 साल में पहली बार होगा ऐसा। बसपा के सामने लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बसपा जीरो पर सिमटने जा रही है। 2026 में बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 36 साल में पहली बार ऐसा होगा जब संसद में किसी भी सदन में बसपा का कोई भी सदस्य नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी का सियासी आधार लगातार सिमटता जा रहा है और विधानसभा से लेकर संसद तक धीरे धीरे कमजोर होती जा रही बसपा के लिए अब नई चुनौती भी दिखने लगी है। आने वाला साल 2026 बसपा के लिए नई चुनौतियां लेकर के आने वाला है। यूपी की विधानसभा में बसपा का सिर्फ एक ही विधायक है, जबकि विधान परिषद में कोई भी सदस्य नहीं। संसद में लोकसभा के बाद अब 2026 में राज्यसभा के बसपा का कोई भी सांसद नहीं रह जाएगा। इस तरह बसपा की आवाज नवंबर 2026 में संसद में सुनाई नहीं देगी। बसपा का 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खुल सका था। संसद में बसपा के इकलौते सदस्य रामजी गौतम है, जो राज्यसभा में है। रामजी गौतम का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद संसद में बसपा का एक भी सदस्य नहीं रह जाएगा। बसपा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में बसपा के सदस्य की संख्या शून्य होगी। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त हो रहा है। इन 10 राज्यसभा सांसदों में बीजेपी के 8, सपा और बसपा के एक सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा है। 2026 में रिटायर होने वाले राज्यसभा सांसदों में बीजेपी से बृजलाल, सीमा द्विवेदी, चंद्रप्रभा उर्फ गीता, हरदीप सिंह पुरी, दिनेश शर्मा, नीरज शेखर, अरुण सिंह और बीएल वर्मा का नाम शामिल है। सपा से प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं, तो बसपा से रामजी गौतम हैं। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम फिलहाल बसपा के इकलौते राज्यसभा सदस्य हैं, जो 2019 में बीजेपी के समर्थन से सांसद चुने गए थे। रामजी गौतम साल 2026 के आखिर में रिटायर हो रहे हैं, यानी उनका 6 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। रामजी गौतम का राज्यसभा टर्म पूरा होने के साथ ही बसपा संसद में जीरो हो जाएगी। बसपा के वापसी का आसार भी कहीं से नहीं दिख रहा है। यूपी विधानसभा की मौजूदा संख्या बल की बात करें तो बीजेपी के पास 258, सपा के पास 103, अपना दल के 13, रालोद के 9, निषाद पार्टी के 5, सुभाषपा के 6, कांग्रेस के 2, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2, बसपा का 1 और सपा के बागियों की कुल 3 सदस्य हैं, यानी कि कुल 402 सदस्यों की संख्या पूरी है और एक सीट रिक्त है। इस आधार पर एक राज्यसभा सीट के लिए 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। इस गणित के लिहाज से सपा 2 और बीजेपी 8 राज्यसभा सीटें जीत सकती है। मौजूदा स्थिति में बसपा एक भी राज्यसभा सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। बसपा के पास एक ही विधायक है, जिसके दम पर राज्यसभा की सीट जीतना छोड़िए नामांकन भी करने की स्थिति नहीं है। ऐसे में 2026 में देश के जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां पर बसपा का कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में बसपा को संसद तक पहुंचने के लिए 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का इंतजार करना होगा। यूपी में अगर 2027 में बसपा 40 सीटें नहीं जीत पाती है, तो फिर 2029 में संसद में बसपा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश बसपा की सबसे मजबूत सियासी जमीन रही है, जहां से पार्टी का उद्भव हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार यूपी की सीएम रही, लेकिन मौजूदा समय में बसपा के पास यूपी में सिर्फ एक विधायक है।
1924 में यूपी विधान परिषद से बसपा बाहर हो गई है, क्योंकि पार्टी के इकलौते विधान परिषद सदस्य भीमराव अंबेडकर का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसके बाद बसपा की विधान परिषद में वापसी नहीं हो सकी। यूपी विधानसभा में न के बराबर सदस्य संख्या होने की वजह से उच्च सदन में अब उसकी स्थिति जल्द मजबूत होती दिखाई नहीं दे रही है। बसपा मौजूदा समय में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। विधान परिषद और लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में बसपा जनहित के मुद्दों की अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाएगी, क्योंकि पार्टी का कोई भी सांसद नहीं रह जाएगा। बसपा 3.5 दशक के बाद संसद के राज्यसभा में यानी उच्च सदन में शून्य पर होगी, जहां पर पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं रह जाएगा। कांशीराम ने बसपा का गठन 1984 में किया, लेकिन राजनीतिक रूप से सफलता 1989 के चुनाव में मिली थी। साल 1989 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा के 3 विधायक जीते, जिसके दम पर राज्यसभा वो नहीं पहुंच सकती थी। हालांकि साल 1989 के लोकसभा चुनाव में बसपा के 3 सदस्य संसद जरूर पहुंचने में सफल रहे थे। मायावती बिजनौर से चुनाव जीती थी, तो राम किशन यादव आजमगढ़ से सांसद बने थे। इसके अलावा हरभजन लक्खा पंजाब के फिलौर से लोकसभा सांसद चुने गए। मायावती पहली बार 1985 बिजनौर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस की मीरा कुमार से वो हार गई थी। मायावती ने अपने जीवन का पहला चुनाव 1985 में लड़ा। इसके बाद वो बिजनौर को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया। 4 साल के बाद 1989 में जीतकर उसी बिजनौर सीट से संसद पहुंची। उसके बाद बसपा का संसद में कोई न कोई प्रतिनिधित्व जरूर रहा है, लेकिन नवंबर 2026 में पहली बार ऐसा होगा जब कोई सदस्य नहीं रह जाएगा। मायावती बसपा के उन 3 नेताओं में से हैं जो पहली बार लोकसभा सांसद बने। इसके बाद 1993 में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें 67 विधायक पार्टी से जीत कर आए। 1991 में लोकसभा चुनाव में मायावती हार गई, जबकि कांशीराम इटावा से सांसद चुने गए थे। विधानसभा में बसपा की स्थिति 1993 में मजबूत हुई, तो कांशीराम ने मायावती को 1994 में राज्यसभा भेजा था। मायावती पहली बार 3 अप्रैल 1994 को राज्यसभा सदस्य चुनी गई और वे 25 अक्टूबर 1996 तक संसद में उच्च सदन की सदस्य बनी रही। यूपी की सीएम बनने के बाद मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। 1994 से लेकर अभी तक पार्टी का कोई न कोई नेता संसद में बसपा की आवाज उठाता रहा। 2014 में भले ही बसपा को कोई लोकसभा सांसद नहीं मिल सका, लेकिन राज्यसभा में उसके नेता थे। रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म होने के बाद बसपा की आवाज संसद में पूरी तरीके से खामोश हो जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर किसी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक रहे तो वह बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीत पाई। उसका वोट शेयर भी गिरकर 3.66 से 2.04% रह गया। इससे उसके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने का खतरा भी पैदा हो गया। अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे छिना तो ये देश में दलितों की पार्टी माने जाने वाली बसपा के लिए बड़ा खतरा होगा। इस समय देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें से बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी और माकपा। 1967 के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उस दल को मिलता है जिसके पास पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध वोट कम से कम 6% वोट हो, या फिर उससे कम से कम 4 सांसद जीते हों और लोकसभा चुनाव में उसने कम से कम 2% सीटें जीती हों। ये सीटें उसने कम से कम 3 राज्यों से जीती हो या कम से कम 4 राज्यों में एक मान्यता प्राप्त सीट हो। बसपा 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाई। इस चुनाव में उसे केवल 2.04% वोट ही मिले। इस तरीके से वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने के पहले 2 मानकों पर खरी नहीं उतरती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के अंतिम आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। तीसरा मानक यह है कि पार्टी को 4 या उससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता हो, लेकिन बसपा इस मानक को भी पूरा नहीं करती है। देश में 2019 के बाद से अब तक हुए चुनाव में बसपा ने केवल उत्तर प्रदेश में इस मानक को पूरा किया है। वहां उसने 2022 के विधानसभा चुनाव में 12.88% वोट हासिल किया।
2024 के लोकसभा चुनाव में उसने राज्य स्तरीय पार्टी के मानक को पूरा किया। वहां उसने 9.39% वोट हासिल किया। ऐसे में बसपा के लिए अब सियासी संकट और ज्यादा गहरा गया है। ये पूरा एक एनालिसिस जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं कबूल अहमद उन्होंने किया है, उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उस पर चर्चा की है, उस पर बात की है कि बसपा के लिए संकट का समय, संकट की घड़ी लेकर के आने वाला है नया साल। देखिए, हम बसपा की बात करते हैं, लगातार करते हैं, वीडियोस करते हैं, बसपा की ही बात करते हैं क्योंकि बसपा हमारी बीट है, बसपा को हमने कई सालों से कवर किया है। लेकिन जो सच्चाई है बसपा के लिए जो संकट, जो मुसीबत का समय है, वो भी तो अपने दर्शकों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एंगल पर बात होनी चाहिए, बसपा से जुड़े हर पहलू पर बात होनी चाहिए। तो इस पहलू को हम अनदेखा और अनछुआ कैसे कर सकते हैं? ये तो सच है और सच आप लोगों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहती है। तो ये एक एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।